सभी आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो अब पढ़ने का टाइम आ गया है। क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। तो इस चैप्टर में कुछ और नहीं सीखना है, बस ये जानना है कि मिश्रण में किस तरीके से कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम दो मिक्स चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि पृथक्करण, उसका हम सेपरेशन सीख सकते हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 6 में आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है आपका पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। तो पृथक्करण का मतलब क्या है कि सेपरेशन करना, अलग अलग करना। चैप्टर हम लोगों ने मंडे को स्टार्ट किया था, तो इसमें आपको ये जानना है कि नीड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस क्यों जरूरी है चीजों को अलग अलग करना। अपनी दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्या करते हैं हम? बहुत सारी मिक्सचर्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? मिक्सचर्स को देखते हैं, यानी कि हम बहुत सारे मिश्रणों को देखते हैं। मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो मिश्रण के रूप में होती हैं। किसके रूप में होती हैं? मिश्रण के रूप में। तो मिश्रण कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक डिफरेंट प्रपोर्शन में, चाहे बराबर प्रपोर्शन में मिक्स कर दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर का मतलब हो गया जैसे कि आपका शरबत, शिकंजी, नींबू पानी। अब जब मैं ये लिख रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मिश्रण का मतलब कि दो या दो से अधिक चीजें मिल करके अगर कुछ नई चीज बना दे तो वो क्या कहलाती है? मिक्सचर कहलाता है। जैसे चाय जो हम लोग पीते हैं वो क्या कहलाती है बच्चों? मिक्सचर कहलाती है। तो चाय को छानने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? स्ट्रेनर का या छन्नी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? छन्नी का। एक मेटल की बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई छन्नी आती है, उससे चाय पकने के बाद क्या करते हैं? उसको छान लेते हैं, या क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेन कर लेते हैं, जिससे जो चाय की पत्ती है, जिसको हम पीते नहीं है, तो चाय का जो लिक्विड है वो कप में आ जाता है, और जो उसकी चाय की पत्ती है, टी लीव्स है, जो टी लीव्स जो हैं वो क्या कर दी जाती है? सेपरेट कर दी जाती है, यानी कि इसी को आप कह सकते हैं कि पृथक कर दी जाती हैं या अलग अलग कर दी जाती हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए आपको मैंने उस दिन बताया था कि जैसे दही से मक्खन को अलग करना क्या कहलाता है? सेपरेशन कहलाता है। तो उसमें क्या करते हैं आजकल? पहले जमाने में एक मथनी नाम का लकड़ी का एक आता था, उससे क्या करते थे? हाथ को आगे पीछे करके और उसके बाद मक्खन को सेपरेट कर लिया जाता था। वही काम आज के समय में आपका मिक्सर ग्राइंडर, जूसर वाली जो मशीन आती है जिसको मिक्सी कहते हैं, उससे किया जा सकता है। तो मक्खन आपके घरों में जो आपकी मम्मी लोग निकालती होंगी, वो भी क्या करना है? सेपरेट करने का ही एक तरीका है। तो सेपरेशन का, पदार्थों के पृथक्करण की कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। एक तो होता है बच्चों हैंड पिकिंग, जिसको आप क्या कहते हैं? हस्त चयन कहते हैं। आपकी बुक में ये हस्त चयन के नाम से लिखा हुआ है, या इसी को आप कह सकते हैं कि हाथ से किसी चीज को बीन बीन के अलग कर देना। सीविंग का मतलब होता है छानना, और थ्रेशिंग का मतलब होता है कि जो आपके किसान लोग जो फसलों को उगाते हैं, तो एक थ्रेशर मशीन होती है। थ्रेशिंग किससे की जाती है? थ्रेशर नाम की एक मशीन होती है। इससे क्या करते हैं? थ्रेशिंग करके अनाज को और भूसे को अलग अलग कर लिया जाता है। तो इसी तरह से 4-5 टेक्निक्स हैं। एक तो हस्तचयन है, सीविंग है, थ्रेशिंग है, विनोइंग है, और मैग्नेटिक सेपरेशन है, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या है? चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, तो
इन कुछ टेक्निक्स से क्या कर सकते हैं कि चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हस्त चयन के बारे में अगर हम पढ़े, हैंड पिकिंग के बारे में, तो द मिक्सचर्स कैन दैट कंप्राइज सॉलिड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स और साइजेस। जैसे अगर हैंड पिकिंग किस में काम आता है, ज्यादातर ठोस मिश्रण को अलग करने के काम आता है। क्योंकि मान लीजिए शरबत में से, मान लीजिए कि बालू और पानी का मिक्सचर बना दिया जाए, तो बालू और पानी को हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं, तो ठोस मिश्रण को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग वाली टेक्निक अपनाई जाती है। जैसे आपके घरों में दाल को साफ करना, चावल को साफ करना, या किसी भी खाने वाले खाद्य पदार्थ को साफ करने के लिए उसके अंदर से कंकड़ों को निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसी हैंड पिकिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे वीट, गेहूं साफ करना है, दालें साफ करनी है, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे अनाज साफ करने हैं, और ज्यादातर खासतौर पे क्या निकाला जाता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो खाने में, उन्हीं को निकालने का काम इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ये आप अपने घर पे जाके अपनी मम्मी की सहायता भी कर सकते हैं और उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है, और एक बार करके ट्राई कर सकते हैं आप अपने घर में। ये बच्चा क्या कर रहा है इसमें, इस चित्र में ये बच्चा क्या कर रहा है कि अलग अलग कई रंग के पत्थर हैं और उन पत्थरों को वो अलग अलग मतलब पीले पत्थर को देखिए, पीले पत्थर को अलग किया इसने, ब्लू को अलग किया, रेड को अलग किया। तो कौन सी प्रक्रिया अपना रहा है ये हस्त चयन की प्रक्रिया अपना रहा है, यानी कि इसी को आप कहते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, तो इसको अगर आप इजीली समझना चाहो तो हैंड का मतलब आपका हाथ और पिकिंग का मतलब उठाना। पिकिंग का मतलब कोई चीज पिक करना या उठाना, तो छोटे छोटे पत्थरों को या अशुद्धियों को उठा के अलग अलग कर देने की जो टेक्निक है, वही टेक्निक हस्त चयन या हैंड पिकिंग टेक्निक कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद एक टेक्निक आती है बच्चों विनोइंग। विनोइंग की टेक्निक में क्या होता है, विनोइंग की टेक्निक में क्या होता है बच्चों कि जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक मशीन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बांस से बना हुआ मटेरियल आता है, उसका मैं डायग्राम आपको बना के दिखा सकती हूँ। कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे गोल सा होता है और बांस से ऐसे से बना हुआ होता है, बांस का यूं यूं बिना हुआ होता है। ठीक है, और ये ऐसे छेद नहीं होता है इसमें, ये पूरा कवर्ड होता है, अलग अलग बिल्कुल ऐसे बिना हुआ होता है और बिल्कुल ही भरा हुआ होता है। तो इसमें क्या करते हैं, अनाज को डालते हैं और धीरे धीरे ऊपर नीचे को, अब गांव में तो उसको क्या कहते हैं, पछोरना या फटकना ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसको विनोइंग करना कहते हैं। विनोइंग करने में क्या मतलब है कि जो भारी अनाज है वो आपका इस जो भी इसको अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि हमारा भारत विविधता से भरा देश है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों को कहते हैं। हम इसको इजीली एक थाली के नाम से समझ सकते हैं। तो थाली में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दाल है और दाल की भूसी है, उसके अंदर छिलका है, तो जब उसको ऊपर नीचे करते हैं तो हवा लगने से क्या होता है, दाल तो थाली में रह जाती है लेकिन भूसी जो होती है वो बाहर उड़ के चली जाती है। तो इस प्रक्रिया से पृथक्करण को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द हेवियर वंस बाय यूजिंग विंड और मूविंग एयर, यानी कि हवा के द्वारा अगर चीजों को अलग करने की प्रक्रिया होती है तो वो क्या कहलाती है, विनोइंग की प्रक्रिया कहलाती है। और मैंने उसी दिन आपको थ्रेशिंग के बारे में बताया था कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, यानी कि अनाजों को उनकी डंडियों से अलग करने की प्रक्रिया बाय बीटिंग देम विद स्टिक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये पुराना टेक्निक है बच्चों। आज के टाइम में थ्रेशिंग का इस्तेमाल करने के लिए थ्रेशर नाम की मशीन आती है, और कोई भी इस तरह से पीट के नहीं करता। थोड़ा अनाज है तो लोग पीट के उसको अलग करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन किया गया है तो उस समय क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्ट यानी फसल के बाद गेहूं या चावल के जो धान के जो डंडियां होती हैं उनको धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद बंडल्स में बांध करके और
थ्रेशर मशीन होती है, थ्रेशिंग के लिए एक थ्रेशर नाम की मशीन होती है, उसकी सहायता ली जाती है और बहुत बड़ी सी मशीन होती है थ्रेशर की, तो उसकी सहायता ली जाती है और उससे क्या करते हैं, भूसे को अलग कर लिया जाता है और अनाज को अलग कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, भूसा और अनाज अलग किया जाता है। भूसा वही है जो हमारे गाय भैंस ये लोग खाते हैं, उसी सब्सटेंस को क्या कहते हैं, भूसा कहा जाता है। तो भूसा और अनाज को अलग करने की टेक्निक क्या कहलाती है, भूसा और अनाज को अलग करने की टेक्निक जो है, अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेशिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद सीविंग का है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रॉम बिगर वंस बाय पासिंग देम थ्रू अ सीव। सीव का मतलब क्या होता है, केवल इतना ही समझना है, सीव का मतलब होता है छन्नी। सीव का मतलब होता है छन्नी, या इसी को कह सकते हैं चलनी। अलग अलग नाम होता है, छन्नी छोटी चीजों को अलग करने के लिए और चलनी उससे थोड़ा सा बड़ा कोई चीज होगा तो उसको अलग करने के लिए। Sieving can only be used for separating the mixtures containing components of different sizes। यानी कि मान लीजिए दाल के छोटे छोटे कंकड़ हैं तो वो चलनी से अलग किए जाएंगे और चाय छानने के लिए छन्नी यूज की जाती है। तो चलनी का यूज किसके लिए कर सकते हैं, दाल के कंकड़ों को, या कभी कभी अनाज में क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं या घुन जिसको कहते हैं, तो घुन को भी अलग करने के लिए चलनी का यूज किया जाता है। ठीक, और छन्नी का यूज किया जाता है चाय छानने के लिए, अलग करने के लिए। और छन्नी क्यों किसके लिए करते हैं, चाय छानने के लिए, चाय छानने के लिए। तो मतलब आप चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इस पाठ में आप ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी मिक्सचर से जो अलग करने हैं, अगर सब्सटेंसेस पदार्थों को अलग करना है तो उसका क्या तरीका है। इस चैप्टर में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। जैसे ये, हाँ ये देखिए इस डायग्राम में आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ रहा है, एक व्यक्ति है जो कुछ लेके और बड़े से छन्ने पर डाल रहा है। ये क्या टेक्निक है, ये कभी भी आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा। तो घर बनते समय जो डस्ट आती है, जिसको मोरंग कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, मोटी डस्ट जो होती है, उसमें कुछ कंकड़ बजरी को अलग करने के लिए इस तरीके की बड़ी सी छन्नी होती है। और इसमें क्या करते हैं, जो मजदूर होते हैं वो डस्ट को डालते रहते हैं, तो डस्ट पतले रूप में नीचे पाउडर के रूप में आ जाती है और ऊपर उसकी बजरी क्या होती है, अलग हो जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया छानना कहलाएगी। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, छानना या सीविंग कहलाएगी ये प्रक्रिया। लेकिन इसमें किस तरीके की छन्नी का यूज किया जा रहा है, इसमें जो है बहुत बड़ी छन्नी का यूज किया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मोरंग से बजरी को अलग करता हुआ मजदूर, ये क्या कर रहा है, बजरी से मोरंग को अलग कर रहा है। और उसके बाद मोरंग को क्या होगा, मोरंग का यूज चुनाई में जब मसाला बनाया जाता है उसमें इसका यूज होता है, और बजरी को भी अलग अलग कामों में घर बनाते समय यूज करते हैं। तो ये आप जब भी विज्ञान विषय को पढ़ रहे हो बच्चों, तो आपको अपने दैनिक जीवन में आसपास जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसके बारे में, ये आशा करती हूँ ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। आप क्लास 6 में, तो आपने घर बनते समय किसी का भी ये छनते हुए जरूर देखा होगा। बस ध्यान देने की जरूरत है, खाली दिन भर खेल के मस्त नहीं रहना चाहिए, आसपास क्या चीजें हो रही हैं सजग रहना चाहिए, और आसपास जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में अपने बड़ों से, अपने टीचर से विचार अवश्य करना चाहिए। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, ये सीविंग की या छानने की प्रक्रिया है। तो ये घरेलू तौर पे भी होती है, जिसके लिए बहुत छोटी छन्नी का यूज होता है, और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है तो इसके लिए बहुत बड़ी सी छलनी का यूज किया जा रहा है।
इसके बीच का भी एक साइज होता है, उससे भी चीजों को अलग करते हैं, अनाज को, दाल को चालने के लिए या चावल को अलग साफ करने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। तो मतलब छोटे से लेकर के बड़ी बहुत सारी छलनी होती है और उससे अलग अलग चीजों को छानने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद a mixture of sand, pebbles and stones can be separated by the process of sieving. Fine sand particles pass through the holes of the sieve, while bigger impurities such as stones and gravel remain on the sieve as shown in figure B. जैसा कि आपको ऊपर के मैंने चित्र में दिखाया, मोरंग को अलग करते हुए बजरी से एक मजदूर का डायग्राम दिखाया गया और वो क्या कर रहा है, मोरंग से बजरी को अलग कर रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, छानने की प्रक्रिया या सीविंग की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड फ्लोर कैन नॉट बी सेपरेटेड by the process of sieving as the sizes of the two components of the mixture are almost the same। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो छानने की प्रक्रिया है उसमें यदि मिश्रण में दो अलग अलग चीजें हैं तो वो अलग अलग साइज की होनी चाहिए। जैसे अगर चॉक पाउडर को आटे में मिक्स कर दिया जाए तो उसको छानते समय क्या होगा कि चॉक पाउडर और आटा साथ में छनेगा, अलग अलग नहीं हो पाएगा। उसको अलग अलग करने के लिए आप छानने की प्रक्रिया का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चॉक पाउडर और आटा तो एक जैसा ही हो गया, उसका मिक्सचर जब हो जाएगा तो वो अलग नहीं किया जा सकता। तो छानने की प्रक्रिया के लिए एक शर्त का होना जरूरी है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो बड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी, और मतलब दोनों मिक्सचर के अलग अलग पदार्थों का साइज जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक टेक्निक आती है सेपरेट करने की बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कि चुंबक के द्वारा क्या करते हैं, चीजों को अलग अलग कर देते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कि चुंबक की सहायता से क्या करते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे this process is used when one of the components of a mixture is iron। अगर मिश्रण में कोई एक चीज है जो लोहे से बनी हुई है तो मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा क्या करते हैं, आयरन शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकत्व का गुण दिखाता है। आयरन क्या दिखाता है, लोहा किससे चिपक जाता है, चुंबक से चिपक जाता है। अब ये खेल में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, चुंबक से चिपक जाता है, या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा मिक्स है वो क्या होता है, चुंबक से चिपक जाता है। यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन करने के लिए पदार्थ के अंदर लोहे का होना जरूरी है। आयरन शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि चुंबकत्व का गुण दिखाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है बच्चों, चुंबकत्व का गुण दिखाता है, बिकॉज ऑफ विच इट गेट्स अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। तो जब चुंबकत्व का गुण दिखाता है तो एक चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। Any mixture containing iron and some other components can easily be separated by magnetic separation। यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अगर लोहा या लोहे से बना हुआ कोई अशुद्धि है जो किसी चीज से अलग करना है तो उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज किया जा सकता है। A mixture of which method can be used for separating the following mixtures। कौन सा मेथड है जो स्टोन और राइस को अलग करने के लिए काम आएगा, कौन सा मेथड है जो स्टोन और राइस को अलग करने के लिए काम आएगा, तो उसके लिए कौन सा मेथड काम आएगा बच्चों, स्टोन और राइस को अलग करने के लिए आएगा मेथड आपका काम हस्त चयन। जो हैंड पिकिंग की प्रोसेस है वो आपका स्टोन्स और राइस को अलग करने के लिए काम आएगा। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं, जिसको हस्त चयन या बीनना मैंने सिंपल भाषा में बताया था, साधारण भाषा में, कि हस्त चयन की प्रक्रिया को आप बीनने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो और अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड एंड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर में अगर सूखे बालू में से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अलग करना हो तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया यूज होगी, उसके लिए भी हैंड पिकिंग की प्रक्रिया यूज होगी। तो ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, कुछ और तरीके हैं, ये तो बहुत साधारण तरीके हैं जो मैंने आपको अभी तक बताए।
जिसमें मिश्रण में बड़ी बड़ी चीजों को अलग करना है, ठीक है। जैसे घुला हुआ नहीं है, आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर अनाज से डंडियों को अलग करना है तो वो आपको इजीली दिखाई पड़ती है कि ये अनाज है, डंडी है, उसको डंडे से पीट पीट के अलग कर सकते हैं या थ्रेशिंग की सहायता से अलग कर सकते हैं। स्टोन्स से राइस को अलग करना है तो इसके लिए भी आपको राइस भी दिखाई पड़ता है। स्टोन्स भी इतने छोटे नहीं होते कि आपको दिखाई ना पड़े, तो वो आपको दिखाई पड़ते हैं। आप आंखों से अगर फोकस करके थोड़ा सा ध्यान से देखें तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े चावल के अंदर से आप निकाल सकते हैं। इवन अगर कोई कीड़ा भी है या छोटा छोटा घुन भी आता है तो उसको भी आप इजीली अपनी आंख से देख करके ही अलग अलग साफ कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया कौन सी हो गई? हैंड पिकिंग की प्रक्रिया हो गई। अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड एंड स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। मान लीजिए छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा है और उसके लिए सूखे हुए बालू में से अगर उसको अलग करना है तो उसके लिए भी हैंड पिकिंग की प्रक्रिया ही काम आएगी। तो और कुछ टेक्निक्स हैं बच्चों, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये प्रक्रिया के बारे में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में जो साधारण टेक्निक्स हैं, जो साधारण तरीके हैं, उसके बारे में जाना कि कैसे बहुत साधारण तरीकों से हम अशुद्धियों को किसी मिश्रण से अलग कर सकते हैं, उसके बारे में जाना। अगले सेशन में हम लोग जो टेक्निकल टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, जैसे सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, उसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।